Okay, so myself Apurupa Guho, Upper Chemistry. Today I have to discuss on some reference book question and previous year question on complex compound. Okay, June 2021 you see here I given. So the question that should be come from June 2021 and there must be all the question are important. So that's why I have to start. Okay, तो आज हम क्या शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोएशन केमिस्ट्री. ठीक है, तो वहाँ पर बहुत क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोएशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. ओके, ये दोनों को स्किप करके मत जाना. ठीक है, सो इन कोएशन केमिस्ट्री देयर मस्ट बी जून 2021 सम you see here is given, that means the previous year questions. Okay, so the first question is what the ligand to metal charge transfer. Ligand to metal charge transfer, that means LMCT. LMCT मतलब ligand to metal charge transfer. दूसरा होता है MLCT, that is metal to ligand charge ट्रांसफर. मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है, मेटल शुड बी हाई ऑक्सीडेशन. मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर देयर शुड बी मेटल शुड बी लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मस्ट हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड दैट शुड बी गिवन टू द लिगेंड. ओके, मेटल से इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है लिगेंड में जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. Here ligand to metal charge transfer, that means metal should have high oxidation state. ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है, सो लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है. ठीक है, तो लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT मीन्स लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है. ठीक है, मेटल शुड हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ ट्रांजिशन इन द ऑक्सो एनाइन. ऑक्सो एनाइन मीन्स दिस, जहाँ पर आपका ऑक्साइड होगा, मतलब कोई ऑक्सीजन अटैच होगा, उसके साथ कोई एनाइन होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एनाइन. द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन आर इन द ऑर्डर. वेवलेंथ क्या होगा, देखो यहाँ पर पहले क्या प्रोवाइड किया है, VO4 3 माइनस, CrO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस, राइट. दूसरा है WO4 2 माइनस, MOO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पर है, तो पहले आप सॉल्व करो, मैं कुछ टाइम देती हूँ 30 सेकेंड. क्या हो सकता है, कुछ ABCD which should be the correct answer. That is for the ligand to metal charge transfer, that means LMCT transition in the oxoanion, all are oxoanion. ठीक है, the wavelength of the transition in the order, wavelength आपको निकालना है, जो कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, कौन सा ट्रेंड होगा, ABCD. ओके, ओके टाइम. देयर मस्ट बी, सी आप देखो यहाँ पर VO4 3 माइनस है, VO4 3 माइनस आप कैलकुलेट करोगे जब यहाँ पर X होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और 4 इंटू -1 ईच ऑक्सीजन और -2 होगा, एक ऑक्सीजन -2 करके देता है. ठीक है, इक्वल टू -3 क्या होगा, X इक्वल टू -3 + 8 5 होता है, तो यहाँ पर 5 ऑक्सीडेशन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करो, यहाँ पर +6 होगा, यहाँ पर +7 होगा. ठीक है, याद रखना यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी जाएगा तब क्या होगा, LMCT जो एनर्जी होता है, एनर्जी बोला गया है, नॉट वेवलेंथ, वेवलेंथ नहीं, एनर्जी शुड बी डिक्रीज्ड, एनर्जी डिक्रीज होगा. सो दैट मीन्स हियर लेफ्ट टू राइट the LMCT energy, not wavelength, LMCT energy that should be decreased. Okay, and that is the LMCT, the trend. This trend should be based on what, LMCT energy, not wavelength. Okay, यहाँ पर आप एनर्जी देखो,
यहाँ पर V5 प्लस का एनर्जी मैक्सिमम है, E3 E2 E1। यहाँ पर क्या है, E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1 है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर आपका ये आपका एनर्जी ऑर्डर है, राइट। पर आप क्या जानते हो, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/λ, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो एनर्जी जिसका ज़्यादा होगा वो उसका कम होगा। एनर्जी का ऑर्डर क्या है, ए है। PO3 माइनस मैक्सिमम एलएमसीटी एनर्जी, देन CrO2 माइनस, देन मीडियम एलएमसीटी एनर्जी, देन MnO4 माइनस, दैट इज लोअर एलएमसीटी एनर्जी। सो द वेवलेंथ शुड बी द ऑपोजिट ट्रेंड। तो यहाँ पर क्या होगा, PO4 3 माइनस ऑन द बेसिस ऑन लैम्डा, देन CrO4 3 माइनस, देन MnO4 माइनस, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक, ओके। सो देयर मस्ट, दिस इज द ट्रेंड, दिस इज द वेवलेंथ बेस्ड ऑन वेवलेंथ, ओके। तो यहाँ पर कहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, तो ये दोनों आप काट दो। ये आपका एनर्जी ऑर्डर दिया गया है, वेवलेंथ ऑर्डर तो ए है, ठीक है, जहाँ पर आपका MnO4 माइनस मैक्सिमम वेवलेंथ, एंड देन CrO2 माइनस, देन BO3 माइनस, ओके। Then you see there must be again the other things is this WO2 minus, molybdenum O2 minus, and chromium O2 minus. You know all are same group, chromium, molybdenum, tungsten, same group. They are belong to same group, right? Chromium, molybdenum, tungsten. So this chromium CrO2 minus, MO2 minus, WO2 minus, top to bottom always same, but top to bottom LMCT energy increases। जब टॉप टू बॉटम जाएगा LMCT एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंटली देख सकोगे, यहाँ पर ये आपका E3 डैश होगा, ये आपका E2 डैश होगा, ये आपका E डैश होगा। ऑब्वियस आप देख ही पा रही हो, E3 डैश, E2 डैश ग्रेटर देन E1 dash. That means WO2 minus, that is highest, that is LMCT energy, okay. This is the energy order, highest, then medium MO2 minus, then chromium O2 minus, that is the lowest। LMCT energy किसका highest होगा, WO2 minus, and then MO2 minus, then chromium O2 minus, okay। तो क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम LMCT एनर्जी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम LMCT एनर्जी बढ़ेगा, ओके। बट वी नो energy inversely proportional to lambda, that means energy when increases, lambda that should be decreases, when energy decreases, lambda that should be increases, inversely proportional, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, राइट, ओके। तो क्या होगा, ऑपोजिट ऑर्डर होगा यहाँ पर। अगर आप वेवलेंथ के वजह से देखो तो यहाँ पर आपका ये जो ट्रेंड है इसका ऑपोजिट होगा, इसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। क्या होगा, सबसे कम होगा WO2 माइनस, देन MOO2 माइनस, देन chromium O2 माइनस। आप ये देखो कहाँ पर है, WO2 माइनस, देन MOO2 माइनस, देन chromium O2 माइनस, यहाँ पर है। यहाँ पर तो उल्टा है, ये आपका एनर्जी ऑर्डर है, आपको क्या बोला गया है, वेवलेंथ ऑर्डर, तो आपका बी भी इनकरेक्ट होगा, आपका ऑप्शन ए होगा। देखो एक बार देख लो क्या बोला गया है। तो पहले आपका BO4 3 माइनस, CrO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस, जहाँ पर क्या है, वैडियम, क्रोमियम, मैंगनीज डिफरेंट ग्रुप में है वो, एंड दे आर बिलोंग्स टू सेम पीरियड, not group, they are belongs to same period, and their oxidation state when you calculate, there must be get the point, that is vanadium plus 5, chromium plus 6, and manganese plus 7. So when the oxidation state that should be increases, and left to right in a period when goes, तो देयर मस्ट बी LMCT एनर्जी डिक्रीजेस। जब एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएगा या फिर आपका लोअर ऑक्सीजन स्टेट से हायर ऑक्सीजन स्टेट जाएगा, तब LMCT एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो ये आपका LMCT एनर्जी का ऑर्डर है, जहाँ पर BO4 3 माइनस मैक्सिमम है, देन CrO4 2 माइनस, देन MnO4 माइनस। पर आप जानते हो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जो आपका एनर्जी का ऑर्डर होगा वेवलेंथ का ऑर्डर ऑपोजिट होगा। As you know, energy is inversely proportional to wavelength, so that's why when energy order is that, the wavelength order should be reverse. So that is the reverse.
MnO4 minus, that should be maximum. Chromium O4 2 minus, that is then medium, and then VO4 3 minus, that is lowest. That is so. Okay, that is our given. Okay, next one, what is given? That is chromium O4 2 minus, MoO4 2 minus, WO4 2 minus, all are in the same group. Okay, and you know that is basically chromium, molybdenum, tungsten. So top to bottom LMCT energy increases, and you see all are same oxidation state. W6 plus, that is E3 dash, that is highest energy, then medium energy, and then lowest. So obviously E3 dash, that should be greater than E2 dash, that should be greater than E1 dash. So obviously energy, LMCT energy order क्या होगा? LMCT energy order should be WO4 2 minus, then MoO4 2 minus, then chromium O4 2 minus. Okay, but you know आपको क्या बोला गया है? वेवलेंथ बोला गया है, ट्रांजिशन इन वेवलेंथ यहाँ पर वेवलेंथ बोला गया है. तो वेवलेंथ दैट शुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. तो एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, एनर्जी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा. ओके, इफ एनर्जी इंक्रीजेस वेवलेंथ जेन्युइनली डिक्रीजेस, इफ एनर्जी डिक्रीजेस वेवलेंथ शुड बी increases. Okay, so if this is the LMCT energy order, so their reverse should be the wavelength order. तो वेवलेंथ ऑर्डर क्या होगा? क्रोमियम O4 2 माइनस मैक्सिमम होगा, देन MoO4 2 माइनस, देन लास्ट वन WO4 2 माइनस. ओके, तो दैट इज सेम थिंग्स आर गिवन हियर, नॉट दैट दिस इज द एनर्जी ऑर्डर, but this is the wavelength order. Both are wavelength order, so that's why A is the correct answer. Okay, okay, this PDF I provide in this डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF भेज दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कोएशन. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मीन्स TBP शेप, ऐसा होगा, दिस 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 दिस. ओके, TBP शेप, ML5. ओके, 5 क्वेश्चन नंबर. द करेक्ट पॉइंट ग्रुप सिमेट्री. आपको पॉइंट ग्रुप सिमेट्री करना है. मैंने ऑलरेडी पॉइंट ग्रुप मैंने कराया है. ठीक है, आप देखोगे सिमेट्री और पॉइंट ग्रुप का अलग सा प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आप जाकर देख लेना पॉइंट ग्रुप. ओके, एंड द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द 3D ऑर्बिटर. 3D ऑर्बिटर का कौन सा एनर्जी होगा? मैं सिर्फ नहीं कराया जो वो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं कराया, और आपका ESR EPR नहीं कराया, वो भी हम करा देंगे. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, क्या बोला? ML5 दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कोएशन कॉम्प्लेक्स, एंड उसका पॉइंट को आपको बाहर करना है, जहाँ पर एक जगह में D3H है, एक जगह में D3D है, एक जगह में D3D है, एक जगह में D3H है, और जो ऑर्बिटल्स है उसका एनर्जी ऑर्डर दिया गया है. तो कौन सा करेक्ट है? टाइम स्टार्ट नाउ. क्या हो सकता है? What should be the correct? ओके, टाइम अप. देखो, पहले आप पॉइंट ग्रुप देखो. ये आपका ML5 स्ट्रक्चर है, जो जिसका स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो TBP. ठीक है, जहाँ पर इस जगह में अगर आप रोटेट करो C2 C3, हाँ, तो ये आपका 120 डिग्री रोटेट होगा, ये आपका 120 डिग्री रोटेट होगा, ये आपका 120 डिग्री रोटेट होगा. राइट, तो यहाँ पर C3 एक्सिस तो है, C3 है. ठीक है, C2 मतलब 180 डिग्री रोटेशन. तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो C2, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो C2, आप इस डायगोनल भी C2 रोटेट कर सकते हो. मतलब आपका जो लिगेंड है, यहाँ से C2 रोटेट कर सकते हो, यहाँ से C2 रोटेट कर सकते हो, और यहाँ से भी C2 रोटेट कर सकते हो. मतलब 3C2 है. ठीक है, ऐसे कि आप याद रखना, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर जो भी है, अगर एक C2 है तो आपका बाकी, आपका अगर कोई भी C2 है, आप डिटेक्ट कर लिया, तो याद रखना नंबर ऑफ C2 आपका ये जो नंबर है इसका ही सेम होगा, 3C2 होगा. अगर आपका CN प्रिंसिपल एक्सिस हो तो आपका C2 अगर है तो देन C2 नंबर ऑफ C2 शुड बी NC2. ओके, यही आपका रूल है. ठीक है, सो 3C2 एंड सिमिलरली सिग्मा भी होगा. कैसे सिग्मा भी होगा? एक मिनट रुको.
रुको रुको, ओके। यहाँ से आप एक सिग्मा भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। इस डायगोनली एक सिग्मा भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। इस डायगोनली भी एक सिग्मा भी ड्रॉ कर सकते हो, तो आपका 3 सिग्मा भी है। यहाँ पर भी रूल होता है, अगर आपका CN प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, ये क्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो CN अगर प्रिंसिपल एक्सिस हो, अगर कोई भी एक सिग्मा भी है, आप अगर डिटेक्ट कर पाओ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा भी शुड बी n। आपको बाकी सब n भी बाकी सब सिग्मा भी देखने का ज़रूरत नहीं है। C2 और सिग्मा भी एक अगर आप फाइंड आउट कर दो, तो आप याद रखना जितना आपका फोल्ड होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, उतना ही आपका सिग्मा भी और C2 रहेगा। आपको फर्दर चेक करने का ज़रूरत नहीं है नॉर्मली, ओके। अगर आपका गलत हो तो देन यू कैन क्रॉस चेक, पर आपका ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहला सिग्मा भी और पहला C2 अगर अच्छे से डिटेक्ट कर पाओ, तो आपको याद रखना है जितना आपका प्रिंसिपल एक्सिस का फोल्ड होगा, कितना फोल्ड का प्रिंसिपल एक्सिस है, उतना ही आपका C2 और सिग्मा भी रहेगा। पर सिग्मा एच एक रहेगा, अगर रहे तो आपका सिग्मा एच एक रहेगा। ये आपका क्या है, सिग्मा एच है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस का ठीक परपेंडिकुलर है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर C2 है, C3 है, और जो आपका सिग्मा एच है ऐसे काट रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जा रहा है और सिग्मा एच ऐसे कट रहा है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो परपेंडिकुलर प्लेन काट होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा एच, और जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा भी, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका C3 है, C2 है, 3 सिग्मा भी है, सिग्मा एच है। सो अल्टीमेटली आप जानते हो, अगर C3 और 3C2 आप ऐसे स्ट्रक्चर देखे हो कि C3 के साथ आपका C2 है, तो दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं D पॉइंट ग्रुप। यह आपका C से D हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सिग्मा भी आप ना ही देखो तो अच्छा है, सिग्मा एच है, सिग्मा एच हैविंग मोर पैरिटी देन सिग्मा भी। सिग्मा एच का पैरिटी सिग्मा भी से ज़्यादा होता है, सो दैट्स वाई आपका फोल्ड तो 3 होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का फोल्ड क्या है, 3 है, और आपका सिग्मा एच मोर पैरिट देन सिग्मा भी, सो दैट्स वाई D3H। तो यहाँ पर D3H आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर भी D3H करेक्ट होगा, D3D या D3D नहीं होगा, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल याद रखना, जब आपका TPP शेप होगा, वहाँ पर आपका ऑर्बिटल का जो ट्रेंड होगा वो आपका D होगा, मतलब ऐसा होगा, DZ का ज़्यादा रिपील करेगा देन DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड DXY शुड बी मोर रिपील देन DXZ DYZ। जो टॉप और बॉटम होता है, टॉप और बॉटम में क्या होता है, जेड एक्सिस होता है, ज़्यादा रिपील करता है, इसलिए क्या होता है, DZ स्क्वायर शुड बी मोर एनर्जी देन DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। एंड द 3 लिगेंड्स जो इक्वेटोरियली प्रेजेंट है, उसमें देखा जाता है कि DXY में ज़्यादा रिपल्शन होता है, ज़्यादा एनर्जी होता है देन DXZ DYZ, ओके। देन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement for the self extend electron transfer। self extend means एक ही मेटल का दो कॉम्प्लेक्स उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जब उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर दो डिफाइंड मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, उसको हम बोलते हैं क्रॉस एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सपोज यहाँ पर आपका क्रोमियम और क्रोमियम है, क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्सचेंज। मतलब मेटल शुड बी सेम, पर ऐसा अगर हो कि आपका Fe2+ है कोई कॉम्प्लेक्स, और उसके साथ आपका क्रोमियम 3+ है ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन को शॉर्टकट में लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। जब मेटल एक होता है, एक ही जैसा मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइंड हो पर मेटल एक होता है, तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम बोलते हैं सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बट व्हेन द मेटल्स आर डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ओके। सो the statement regarding self exchange electron transfer reaction in chromium H2 6 2+ or 3+
Which one are correct? First one, sigma orbitals are only involved in electron transfer. Sigma orbital ही सिर्फ यूज होता है. Sigma star orbital are यूज होता है. It involves large inner sphere mechanism, inner sphere reorganization energy. Inner sphere mechanism होता है, along with some reorganization energy should be provided. Okay. देन क्या बोला गया है? इट इन्वॉल्व्स नो चेंज इन मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ. मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है. और चौथा बोला गया है रेट ऑफ सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्ट. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो बहुत फास्ट होता है. तो क्या होता है, क्या हो सकता है? टाइम स्टार्ट नाउ. ओके, टाइम अप. देखो यहाँ पर मैंने किया है क्रोमियम H2O6 और समझाने के लिए एक लेबल किया है. जो स्टार मार्क है ये आपका सपोज लेबल्ड है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा. एक ही जैसा मेटल है, कौन सा 2+ कौन सा 3+ इनिशियली था, इसलिए एक लेबल्ड है, एक अनलेबल्ड है. ठीक है. इसका कॉन्फ़िगरेशन है π*3 एंड σ*1. इसका कॉन्फ़िगरेशन π*3 σ*0. ठीक है. इससे ए प्रोड्यूस हुआ. मतलब यहाँ का जो अनलेबल 2+ था, यहाँ पर अनलेबल 3+ हो गया, और लेबल 3+ था, ये आपका लेबल क्या हो गया, 2+ हो गया. ठीक है. तो मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसलिए ये आपका ऑक्सीडाइज होकर +3 हो गया है, और जो लेवल था वो आपका रिड्यूस होकर +2 हो गया है. ठीक है. मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, और एक ही साथ होता है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन हर वक्त एक ही साथ होता है. अगर कोई रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब याद रखना वहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है. ठीक है. अब देखो, बट द रिएक्शन इज आउटर स्पेयर मैकेनिज्म. यहाँ पर कोई बीजिंग नहीं होता है. इनर स्पेयर मैकेनिज्म में हाई चांस होता है बीजिंग होगा. कोई बीजिंग लिगेंड होगा, कोई एक इनर होगा और दूसरा लेवल होगा, पर यहाँ पर आउटर स्पेयर मैकेनिज्म होता है. ठीक है. आउटर स्पेयर मैकेनिज्म होता है. आउटर स्पेयर होता है. नहीं 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 नहीं, ये आपका आउटर स्पेयर नहीं है, ये आपका इनर स्पेयर मैकेनिज्म होता है. इनर स्पेयर मैकेनिज्म होता है. पर एक मिनट, इनर स्पेयर रिओगेशन एनर्जी इनर स्पेयर मैकेनिज्म होता है. ठीक है. यहाँ पर इनर स्पेयर मैकेनिज्म होता है. नहीं नहीं, इनर स्पेयर नहीं, ये आपका यहाँ पर आपका आउटर स्पेयर मैकेनिज्म ही होता है. ठीक है. पर यहाँ पर आउटर स्पेयर मैकेनिज्म ही होता है. ये देखो, द रिएक्शन दैट शुड बी आउटर स्पेयर सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ओके. रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम σ*1 to σ*0 is not possible and involves larger inner sphere reorganization energy. That's the reaction is. Okay. देखो, ये आपका आउटर स्पेयर मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए. है, होना चाहिए. मेरा जो कॉमन सेंस बोला जाता है इसमें आउटर स्पेयर मैकेनिज्म होना चाहिए, पर एक्चुअली जो σ*1 है, मतलब यहाँ पर जो σ*1 है, मतलब क्रोमियम 2+ वाला, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ पर होता है, यहाँ पर तो 3+ वाला. तो यहाँ पर σ*0 और यहाँ पर σ*1, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पर होना चाहिए, पर ये आपका प्रैक्टिकली नहीं होता है. This is not a easy process. So that's why the mechanism can be involved by inner sphere reorganization energy. यहाँ पर ऐसे आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट एक होता है, उसके बाद दूसरा एक्साइटेड स्टेट एंड इसके बाद तीसरा ग्राउंड स्टेट हो जाता है. ये ग्राउंड स्टेट नहीं, फाइनल स्टेट है, फाइनल में आ जाता है. ठीक है. तो आपका होना चाहिए आउटर स्पेयर मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर बीजिंग कुछ वगैरह नहीं है. आउटर स्पेयर होना ही चाहिए, पर आउटर स्पेयर नहीं होता है क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से σ*1 से σ*0 में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पर वो फेवर नहीं करता है. तो इसलिए यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपका चाहिए इनर स्पेयर रिओगेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर पहले ग्राउंड स्टेट, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद अगेन एक्साइटेड स्टेट एंड देन अल्टीमेटली अनदर फाइनल स्टेट शुड बी needed. Okay, that's why. Okay,
तो यहाँ पर आपका इनर स्पेयर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लगेगा। और यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? ऑब्वियसली सिग्मा स्टार, क्योंकि सिग्मा स्टार से आपका चेंजेस हो रहा है। पहले देखो पाई स्टार 3 सिग्मा स्टार 1 से पाई स्टार 4 सिग्मा स्टार 0, देन पाई स्टार 3 सिग्मा स्टार 0, अल्टीमेटली पाई स्टार 3 सिग्मा स्टार 0। तो अल्टीमेटली आपका सिग्मा स्टार ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, पाई स्टार से भी ज़्यादा सिग्मा स्टार ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। दूसरा बोला है इट हैज़ नो चेंज इन मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ। इसके बारे में कुछ हम बोल नहीं सकते हैं कि मेटल लिगेंड वैसा बॉन्ड लेंथ चेंज होगा या नहीं होगा। दैट इज एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग, दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थॉट। एंड देन सेल्फ एक्सटेंशन रिएक्शन इज फास्ट। फास्ट तो नहीं होता है, मैंने पहले ही बोल दिया फास्ट नहीं होता है, इसलिए ही तो आउटर स्पेयर मैकेनिज्म नहीं जाता है, इसलिए तो आपको इनर स्पेयर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो दैट इज़ नेवर बी फास्ट, दैट इज़ नेवर बी फास्ट। तो यहाँ पर डी है तो डी नहीं होगा, यहाँ पर भी डी है, डी नहीं होगा। अब देखो सी के बारे में हम बहुत कॉम्प्लेक्स थॉट है, तो सी भी आपका नहीं होगा, तो आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा, मतलब ए एंड बी आर करेक्ट आंसर, ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी इज एम ई एन होल ट्वाइस ओ एच होल ट्वाइस K1 चांस एम ई एन होल ट्वाइस ओ एच होल ट्वाइस K2। Okay, the equilibrium constant, that means K equilibrium. Equilibrium constant means K equilibrium. That should be given 0.16. And K1 that should be given 3.3 10 to the power minus 4 second inverse. Okay. The experiment started with pure sysperm. Sysperm से experiment शुरू किया है. That is the experiment should be start with sysperm. The time taken for the half the equilibrium amount. So time taken should be half. So that means half reaction can be occurred. The reaction should be done half. ओके, द अमाउंट ऑफ ट्रांस आइसोमर दैट शुड बी प्रोड्यूस। आपको ट्रांस आइसोमर देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। देखो ये मैंने एक बात बोल, जो दिखता है वो वैसा नहीं होता है, जो दिखता है वो हर वक्त वैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका लग रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली दिस इज द रिएक्शन गोज टू काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का जो रिवर्सिबल पोर्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसका फार्मूला यूज़ करो तो ये आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। यहाँ पर कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स का कुछ भी नहीं है। देखने में लग रहा है कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट सो। क्या हो सकता है बोलो? अच्छा, हम ही बोल देते हैं। पहले देखो आपका के इक्विलिब्रियम प्रोवाइड किया है, दैट इज के इक्विलिब्रियम दैट इज 0.16। याद रखना पर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या होता है, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू K1 बाई K2। जो दोनों रेट होता है K1 दैट इज़ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज़ KF एंड K2 दैट इज़ फॉर बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज KB। तो यहाँ पर एक्चुअली K1 K2 बोला गया है, तो एक्चुअली दिस इज KF एंड बाई KB होता है। तो KF के जगह यहाँ पर K1 है, KB के जगह यहाँ पर K2 है, राइट। K1 का वैल्यू प्रोवाइड किया है 3.3 10 to the power minus 4 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये आपका क्या आएगा? K2 का वैल्यू आएगा 20.625 10 to the minus 4 सेकेंड इनवर्स। ओके, यहाँ पर याद रखना पैरेलल जो इवर्सिबल रिएक्शन होता है उसका रूल ऐसा होता है फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और जैसे यहाँ पर बोला गया है हाफ डन, सो हाफ डन मतलब XC/2, एक्स का वैल्यू XC/2 होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ln 2 आएगा एंड यहाँ पर K1 प्लस K2 वैल्यू पुट करो। K1 का वैल्यू प्रोवाइड किया है 3.3 10 to the minus 4 एंड K2 का वैल्यू फाइंड आउट आप कर चुके हो, that is 20.625 10 to the minus 4. So second inverse into t seconds. So obviously second and second inverse that should be cut out to each other. So t का वैल्यू क्या आएगा आपका? ओह सॉरी, t सेकेंड है, सेकेंड का वैल्यू तो आना ही चाहिए सॉरी, बस सेकेंड इनवर्स है, छोड़ो इग्नोर करो, क्योंकि टी का तो आपका सेकेंड में ही आना चाहिए ना। तो टी का वैल्यू आपका 289.6 सेकेंड आएगा। ln 2 का वैल्यू आप जानते हो 0.693, वो आप यहाँ पर पुट किए हो। ln 2 बाई होल जो चीज़ है इसके नीचे रखना चाहिए ना। तो ln 2 का वैल्यू क्या है 0.693 बाई होल का प्लस करो, क्या होगा 23.925 इंटू -4, तो अल्टीमेटली 289.6 सेकेंड होगा। 289.6 आप जानते हो 5 से ज़्यादा है, 6 क्या है 5 से ज़्यादा है, तो राउंड जब करोगे, राउंड करने में क्या होगा +1 यहाँ पर ऐड होगा,
+1 दैट शुड बी एडिड, क्योंकि 5 से ज़्यादा है। यहाँ पर आप इतना राउंड अप करना चाहते हो, तो आपका यहाँ पर कौन सा डिजिट है? 6 है। 6 दैट शुड बी ग्रेटर देन 5, सो ऑब्वियसली दैट इज़ 1 व्हेन यू राउंड अप, तो देयर मस्ट बी 1 दैट शुड बी एडिड। तो यहाँ पर क्या होगा? 290 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। Next question. This 2020 cobalt Aln 2 plus, that is labeled, and that is not labeled 3 plus. एंड क्या हो गया? वो लेबल्ड 2 प्लस हो गया लेबल 3 प्लस। लेबल जो कोबाल्ट था वो लेबल 3 प्लस हो गया है, और नॉर्मल जो कोबाल्ट 3 प्लस है वो नॉर्मल कोबाल्ट 2 प्लस हो गया है। ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, ठीक है। तो ऑर्थोफिनाल्थोलिन एंड स्टार LCO that is labeled atom. Okay, तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर L इक्वल टू NH3 N इक्वल टू 6। इनका वैल्यू आपको फाइंड करना है, कितना क्वेश्चन नंबर हो सकता है, और आपको लिगेंड देखना है, एल का वैल्यू देखना है। एन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है और एल आपका लिगेंड है, आपको ये दोनों देखना है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और कैसा रिएक्शन होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा, ठीक है, ये भी आपको देखना है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर L इक्वल टू ऑर्थोफिनाल्थोलिन एंड N इक्वल टू 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, और अगर लिगेंड ऑर्थोफिनाल्थोलिन हो तो तब क्या होगा? रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्लो होगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या है? वेरी स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर NH3 एंड N इक्वल टू 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 होगा और लिगेंड NH3 अमोनिया होगा, तभी आपका रिएक्शन क्या होगा? वेरी स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक, ऑप्शन डी है वेरी स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब होगा? जब लिगेंड ऑर्थोफिनाल्थोलिन होगा N इक्वल टू 3, मतलब क्वेश्चन नंबर दैट शुड बी 3। ओके, अब टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। देखो यहाँ पर ना मैं बहुत कुछ मेकानिज्म कर चुकी हूँ, पर उसको छोड़कर एक सिंपल ट्रिक मैं दे देती हूँ। एक सिंपल ट्रिक होता है, आपका जब भी लिगेंड आपका लिगेंड जब भी ऑर्थोफिनाल्थोलिन ऐसा कुछ हो तब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ना फर्स्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन होता है जब ऑर्थोफिनाल्थोलिन या फिर आपका कोई भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड CN माइनस ऐसा हो तो तब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन फर्स्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है? ऑर्थोफिनाल्थोलिन है, स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये आपका नहीं होगा। दूसरा क्या है? ऑर्थोफिनाल्थोलिन वेरी स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वेरी स्लो बोला गया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। और उसके बाद याद रखना, जब आपका लिगेंड H2 होगा एंड NH3 होगा तब क्या होगा? ज़्यादातर केस में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन स्लो होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होता है? स्लो होता है, और नॉट ओनली स्लो, वेरी स्लो होता है। यहाँ पर स्लो लिखा नहीं है, वेरी स्लो लिखा है, फर्स्ट लिखा है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया। यहाँ पर स्टार कोबाल्ट NH3 होल 6 2 प्लस अगर हो, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो कब इस ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर याद रखना, क्वेश्चन नंबर 6 ही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस मोर प्रेफर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस आप ज़्यादातर केस में नहीं देखोगे। मोर सुइटेबल दैट इज ऑक्टाहेड्रल। कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस दैट इज फॉर मोर सुइटेबल फॉर ऑक्टाहेड्रल, एंड ऑक्टाहेड्रल दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं होगा। ठीक, बोला गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड हाई स्पिन होगा, क्योंकि NH3 के वजह से आपका कोबाल्ट 2 प्लस का क्या होता है? हाई स्पिन होता है। पर जब आपका कोबाल्ट 3 प्लस हो जाता है ना, तो कोबाल्ट 3 प्लस में एक रूल होता है, आप सारे हैलाइड मतलब फ्लोराइड F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस एंड अलॉन्ग विथ N3 माइनस एंड ऑल्सो SCN माइनस, और एक है लेकिन उसको मुझे याद नहीं, सिर्फ ये सब के लिए आपका हाई स्पिन होता है, और बाकी जो रेस्ट
लिगेंड होता है उसके लिए आपका लो स्पिन होता है। मतलब जितना हैलाइड है F माइनस, Cl माइनस, I माइनस, Br माइनस, उसके लिए आपका कोबाल्ट 3 प्लस का हाई स्पिन होता है। और अलोंग विथ N3 माइनस, HCl माइनस, इन दोनों के लिए आपका कोबाल्ट 3 प्लस का हाई स्पिन होता है। और एक लिगेंड है जिसके लिए आपका कोबाल्ट 3 प्लस का हाई स्पिन होता है, जो मुझे याद नहीं आ रहा है। और बाकी जो रेस्ट होता है मतलब अमोनिया, H2O, जो भी आपका कोबाल्ट 3 प्लस के साथ अटैच है वो सब लो स्पिन होता है, ठीक है। और कोबाल्ट 2 प्लस जब होता है, कोबाल्ट 2 प्लस जब होता है तब क्या होता है, दैट इज NH3 तक आपका हाई स्पिन ही होता है, ठीक है। NH3 के बाद में लो स्पिन होना शुरू होता है, ठीक है। तो कोबाल्ट 2 प्लस के लिए आपका NH3 वाला हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन होगा मतलब T2G5Eg2 होगा, जो आपका लेवल होगा, और लेंथ होगा 211.4 पिकोमीटर, ओके। कोबाल्ट NH3 होल 6 3 प्लस लो स्पिन होगा, यहाँ पर T2G6Eg0 होगा। T2G6 मतलब जो T2G मतलब यहाँ पर Eg, यहाँ पर आपका T2G, T2G ऑलरेडी फुलफिल्ड, सो दैट्स वाई दिस इज इनर्ट इन नेचर। ये यहाँ से और नहीं ट्रांजिशन होगा क्योंकि ये आपका स्टेबलिस्ट ऑलमोस्ट है। T2G ऑलरेडी फुलफिल्ड है, सो यहाँ से ज़्यादातर केस में ट्रांजिशन नहीं होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इनर्ट। तो ये आपका इनर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर लेवल होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आपका ट्रांजिशन हो सकता है। ये जो एक सिंगल है यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है, ये जो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है ये आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, इसलिए लेवल बोला गया है। तो आपका इनर्ट है, तो यहाँ से आपका ऐसा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटल दैट इज वेरीफाइड दैट इज स्लोएस्ट, द मैकेनिज्म दैट शुड बी स्लोएस्ट, एंड दैट्स वाई नीड रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन कैसा? ऐसा आपका पहले T2G5Eg0 होगा कोबाल्ट 2 प्लस का, और यहाँ पर T2G6Eg0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। कैसे? आपका तो 6Eg1 कैसे हुआ? T2G मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हो यहाँ तक ना, ये मुझे देखना पड़ेगा, मैं ये चेक करूँगी, रीचेक, ठीक है, चेक करूँगी। पर यहाँ पर क्या होता है, एक ग्राउंड स्टेट होता है, एक साइड स्टेट होता है, एक साइड स्टेट होता है, फाइनल स्टेट होता है। मैंने ये पहले किया है? नहीं किया है, कोबाल्ट वाला। तो ये मैं चेक करूँगी, ठीक है। पर ऐसा आपका होता है कि ग्राउंड स्टेट, उसके बाद 2 एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद फाइनल स्टेट आता है। तो मतलब रीऑर्गेनाइजेशन लगता है, बहुत टाइम लगता है। दिस इज़ नॉट ए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, दैट्स वाई, ओके। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्योंकि ऐसा कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस के लिए क्वेश्चन नंबर 6 ही ज़्यादा प्रेफर करता है। और एल ऑर्थोफिनाल्थोनिल के लिए रिएक्शन ऑलवेज फास्टर होता है, कभी भी स्लो या वेरी स्लो रिएक्शन नहीं होता है। और तीसरा बात, NH3 के लिए जब होता है तब फास्ट रिएक्शन नहीं होता है, फर्स्ट रिएक्शन नहीं होता है, स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन नहीं होता है, NH3 जब होता है फर्स्ट रिएक्शन नहीं होता है, स्लो रिएक्शन होता है। अगर वेरी स्लो है तो वेरी स्लो रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एनर्जी रीऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत होता है और एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल नहीं बोला गया है, जियोमेट्रिकल क्या हो सकता है? यहाँ पर मैंने लिख ही दिया 3 हो सकता है। क्यों? कि एक आप लिख सकते हो कि ये दोनों सीस है, ये दोनों सीस है, और PME के ठीक ऑपोजिट में H है, ये एक होता है, ये एक वाला हो सकता है। यहाँ पर भी ये दोनों सीस है, जैसे था वैसा यह है, पर यहाँ पर आपका H और PME क्या है? सीस है। यहाँ पर H और PME क्या था? ट्रांस था, यहाँ पर H और PME सीस हो गया है। और 2 PME यहाँ पर क्या था? 2 PME सीस था, यहाँ पर 2 PME क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो अनदर, ओके। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये दोनों सीस था, यहाँ पर भी ये दोनों सीस है। दैट इज नॉट डिफरेंस, नो डिफरेंस इज देयर, बट द डिफरेंस इज हियर PME एंड H आर ट्रांस, हियर PME एंड H आर सीस, हियर 2 PME आर सीस, हियर 2 PME आर ट्रांस, ओके।
नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर ए दोनों सीज था, यहाँ पर भी ए दोनों सीज था, यहाँ पर ए दोनों क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा. दिस सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर एंड दिस सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर ट्रांस टू ईच अदर. ओके, एंड अलोंग विद दिस आर टू आर. यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर क्या हो गया, पी एम ई थी ऑल्सो ट्रांस टू ईच अदर एंड दिस इज ऑल्सो ट्रांस टू ईच अदर. हो गया. पहले आपके यहाँ पर ये तीनों ही पाओगे और कोशिश कर सकते हो और कोई नहीं पाओगे, ये तीनों ही पाओगे. ठीक है, अगर कोई चौथा आप पा भी सको तो देखोगे वो अल्टीमेटली ये तीनों में ही कौन सा है. ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोराइड बाय pyridine इन द इथानॉल इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स. आपका Cl रिप्लेस्ड होगा pyridine से, तो यहाँ पर कौन सा ऑर्डर होगा. आपको 1 2 3 दिया प्रोवाइड किया है, आपको देखना पड़ेगा. टाइम स्टार्ट ना. देखो यहाँ पर क्या है, मेटल. देखो यहाँ पर कोई चेंज है, यहाँ पर PAT3 है, PAT3 है, PAT3 है, PAT3 है, यहाँ पर भी PAT3 है, PAT3 है, सेम है. यहाँ पर भी Cl है, Cl है, Cl है, सेम है. यहाँ पर भी दिस ग्रुप सेम, दिस ग्रुप सेम एंड दिस ग्रुप सेम, सेम है. चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर मेटल चेंज हो रहा है, निकेल. यहाँ पर चेंज हो रहा है पैलाडियम, यहाँ पर चेंज हो रहा है प्लैटिनम. राइट, मेटल्स आर चेंजेस. और आप अच्छे से देखो, ये सब मेटल एक ही ग्रुप का है, निकेल प्लैटिनम पैलाडियम, निकेल प्लैटिनम पैलाडियम. यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर क्लोराइड जल्दी जल्दी रिप्लेसमेंट में जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन में जा रहा है. ठीक है, यू हैव टू सी दैट इन व्हिच कॉम्प्लेक्स क्लोराइड दैट शुड बी फर्स्ट लीव. ओके, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट बाय pyridine. ओके, so C, that is from nickel to palladium, palladium to platinum, CFAE. crystal field AA. अच्छा, CFAE that means CFAC of transition state by CFAC of square planar complex. ये आपका फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो यहाँ पर CFAE इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीच में एक ग्रुप में CFAE इंक्रीज हो जाता है. सो DQ वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है. सो जो हेवियर कॉन्जेनल होता है, मतलब 4D 5D वाला जो होता है, वो क्या होता है, इनार्ट हो जाता है. 4D 5D दैट शुड बी इनार्ट. दैट मीन्स रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन. रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने में वो उतना अच्छा नहीं होता है. तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन होगा, जो टॉप में है, मतलब 3D में है. ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, आप ये भी बोल सकते हो इनार्टनेस दैट शुड बी increases. टॉप टू बॉटम इनार्टनेस दैट शुड बी increases. Why? CFAE increases, that's why. So obviously first react nickel, then react palladium and then react platinum. तो निकल कहाँ पर है 1, पैलाडियम कहाँ पर है 2 एंड देन प्लैटिनम 3. तो आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट ऑप्शन. ओके ओके ओके. एंड एज ऑल आर स्क्वायर प्लानर, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा ऑन द बेसिस में एसोसिएटेड रिएक्शन. पर Cl तो रिमूव करना है. ठीक है, और आपका pyridine भी आना है. तो यहाँ पर आपका देखा जाता है कि कौन सा मेटल कौन सा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि Cl कहाँ पर बाहर आता है, pyridine कहाँ पर आता है. आपको यहाँ पर इनार्टनेस देखना है. यहाँ पर इनार्टनेस के बेसिस में आपको देखना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है कि इनार्टनेस आपका टॉप टू बॉटम बढ़ेगा. सो दैट्स ए मोर रिएक्टिव निकल देन पैलाडियम देन प्लैटिनम. दैट्स इट. Last question, that is for the D3 electron configuration, the ground state time symbol is given. Already answer भी also given. देखो ये मैं कर देती हूँ. D3 is very easy. That is this is given. That is +2 +1 0 -1 -2. ओके, तो S अगर हो तो कैसे होगा, +हाफ इसके वजह से, +हाफ इसके वजह से, और लास्ट वन +हाफ इसके वजह से क्या होगा, 3/2 होगा. ठीक है, 3 स्पिन 3 इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ करके 3/2 होगा. अब 2s + 1 मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा 2 × 3/2 + 1 क्या होगा, 2 कट आउट होगा, 4 होगा. ठीक, ओके. L = क्या होगा, यहाँ का +2 होगा, यहाँ का +1 होगा, उसके बाद 0 होगा,
तो +2 + 1 0 क्या होगा 3 होगा। 3 मतलब क्या है 0 फॉर एस, 1 फॉर बी, 2 फॉर डी एंड 3 फॉर एफ होगा। तो यहाँ पर एफ होगा। देखो यहाँ पर +2 मतलब यहाँ पर +2, यहाँ पर +1 मतलब यहाँ पर +1 होगा, यहाँ पर 0 मतलब यहाँ पर 0 होगा। तो अल्टीमेटली 3 होगा मतलब एफ होगा। तो आपका एस फॉर 0 होता है, पी फॉर 1, डी फॉर 2 एंड एफ फॉर क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर एफ होगा। ओके, अब आप देखो इसको देखकर क्या लग रहा है। आपका D5 होता है हाफ फील्ड, D5 होता है हाफ फील्ड। यहाँ पर क्या है D3 है, तो दैट इज लेस देन हाफ फील्ड। D5 दैट मीन्स हाफ फील्ड, बट दैट इज ए D3 दैट इज लेस देन हाफ फील्ड। तो क्या होगा आपका लेस देन हाफ फील्ड होगा, दैट मीन्स L माइनस एस। तो L क्या है 3 है, L क्या है 3 है, 3 हो गया। S क्या है 4 है, नो 4 इज 2s + 1 का वैल्यू है 4, S का वैल्यू है 3/2। ये यहाँ पर आपका गलती हो जाता है क्योंकि आप एस का वैल्यू के जगह में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू दे देते हो कभी कभी। तो यहाँ पर एस का वैल्यू 3/2 होगा, 3/2 होगा। तो 3 - 3/2 का वैल्यू भी 3/2 होगा। और याद रखा जो प्रेजेंटेशन होता है वो 2s + 1 L का वैल्यू एंड देन J का वैल्यू। तो 2s + 1 कितना है 2s + 1 का वैल्यू 4 है, तो 4 आएगा। उसके बाद F आएगा 3/2 आएगा।